गौहरगंज थाना अंतर्गत ग्राम पांजरा में शुक्रवार शनिवार की रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में 6 वर्षीय बच्ची के साथ सलमान पिता साहबुद्दीन उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी पांजारा गौहरगंज ने घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार रात लगभग 8 बजे से सुबह 4 बजे तक थाना गौहरगंज में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव किए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी के परिजनों को थाने उठा ले आई, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हो गया, जिससे पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ता रात भर ढूंढते रहे। उधर बच्ची को अनफारन में अब्दुल्लागंज अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक जहां मौके पर न डॉक्टर थे और न एम्बुलेंस चालक, तत्पश्चात आमजन द्वारा एम्स ले जाकर भर्ती कराया गया। बच्ची की हालत खबर लिखे जाने तक गंभीर बताई जा रही है। शनिवार सुबह जैसे ही घटना की जानकारी क्षेत्र में फैली तो सुबह से थाने में करणी सेना, हिंदू उत्सव समेत गौहरगंज बजरंग दल के कार्यकर्ता और जन सामान्य की भारी भीड़ एकत्र होने लगी। पुलिस द्वारा संतोष कार्यवाही नहीं करने और जवाब नहीं मिलने पर भीड़ ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जो कि पूरे दिन लगा रहा। शनिवार को पूरे दिन ये घटनाक्रम जारी रहा। इधर कलेक्टर और पुलिस अधिकारी, आपको बताते चले, अधीक्षक रायसेन पूरे घटनाक्रम पर अब्दुल्लागंज रेस्ट हाउस में बैठकर नजर बनाए हुए थे। 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार से मानवता शर्मसार तो हुई, वहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। समाचार लिखे जाने तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर था। स्थानीय भीड़ ने शनिवार को गौहरगंज और बेनेका के बाजार दुकान बंद कराए और ये बंद अनिश्चित काल तक रहने के संकेत दिए। पुलिस द्वारा आरोपी सलमान का पता बताने वाले को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की गई। घटना के बाद तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओपी, लगभग 20 थाने के थाना प्रभारी गौहरगंज थाने में दल बल के साथ शनिवार को पूरे दिन मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो आरोपी पांजरा स्थित राजा मियां के फार्म हाउस में काम करता था। खबर लिखे जाने तक सूचना प्राप्त हुई कि श्री हिंदू उत्सव समिति के आह्वान पर रविवार सुबह से आरोपी की गिरफ्तारी तक अब्दुल्लागंज का बाजार बंद रहेगा। बहुत ही निंदनीय घटनाक्रम है। प्रशासन से मांग करते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कठोर सजा दी जाए। संजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष, ने कहा, विश्व हिंदू परिषद घटना के बारे में सुनकर बहुत पीड़ा हुई। बहुत ही निंदनीय घटना है और क्षेत्र में इस प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं निरंतर अधिकारियों के संपर्क में हूं। आरोपी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। हम करेंगे, हम करेंगे, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। 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 बहुत हो गया अत्याचार, बहुत हो गया अत्याचार। आर्मअप तो होने दो उनको, चाचा आ रहा है हमारे। आज यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखों में वो आक्रोश है कि जो घटना हुई है वो किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं है और यहाँ पर हर उपस्थित जन इस घटना का सही दिल से विरोध करता है और जिन जिन तक ये सूचना है वो सभी इसके खुलकर विरोध में है कि यह घटना सभ्य समाज में स्वीकार नहीं है। लेकिन ये घटनाएं होती क्यों है? हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आती हैं? क्योंकि ये हिंदू समाज, सैकड़ों समाज घटनाओं के बाद में अक्सर सो जाता है, अक्सर सो जाता है, घटनाएं भूल जाता है। कहीं स्कूल में घटनाएं हो जाती है, कहीं चलती हुई बस में गैंगरेप हो जाते हैं। ये सभ्य समाज में क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हिंदू समाज अक्सर भूल जाता है कि हमारे साथ में पिछले दिनों कोई घटना हुई थी। अभी 15 दिन पहले भी एक घटना हुई थी, लेकिन प्रशासन ने उस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी 4 दिन पहले ये घटना हो जाती है। ये हमारे समाज में और ये प्रशासन की घोर अनुशासनहीनता है, उसकी घोर लापरवाही है कि इस तरह की घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। हम सबको, समाज जनों को जागना होगा और निश्चित ही जिस जगह पर जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर इस तरह की कोई घटनाएं सामने आती है तो जागरूक रहकर कम से कम हम पुलिस थाने में तो इत्तला कर सकते हैं कि भला व्यक्ति हिंदू लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, भला व्यक्ति असामाजिक तत्व फैला रहा है। इस तरह हमें जागरूक रह करके ये प्रयास करने होंगे। एक दिन के धरने या प्रदर्शन से इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। हमें जागरूक होकर के इस तरह के कदम उठाने होंगे कि भविष्य में दोबारा इस तरह की घटनाएं सामने न आए। यदि आप मेरे इस वचन से सहमत है तो एक बार जोर दो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गौ माता 72 घंटे बीतने के बाद भी हमारे मध्य प्रदेश का शासन उस बेटी के लिए न्याय नहीं दिला पाया। हम सब
यहाँ पे जन आक्रोश सनातन धर्मी इकट्ठे हुए हैं। हमारी एक ही मांग है प्रशासन से कि हम उनको एनकाउंटर की मांग करते हैं, उसको नंगा करके चलाने की मांग करते हैं। जन आक्रोश बहुत ज्यादा है और यहाँ के जो अधिकारी है जिन्होंने अपना ठीक से काम नहीं किया उन्हें सस्पेंड करने की हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। क्या पूरा ये मामला है और 6 साल की मासूम बच्ची विगत 72 घंटे बीत चुके हैं। कल भी हमने चक्का जाम किया था, लेकिन रिजल्ट हमें समझाइश में निकाल दिया गया। हमारी जितनी 500-700 लोगों की पब्लिक हम लोगों ने इकट्ठी की थी, लगभग 1000 पब्लिक थी, लेकिन फिर भी हमें हटा दिया गया। हटाने के साथ साथ आज हमने हमारे खुद के शहर में चक्का जाम को रखा गया है और इस चक्का जाम में हम सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म की बेटी हो या छोटा बच्चा हो या माँ हो या बहन हो या बुआ हो, उसको, उस जिहादी को हर एक महिला, हर एक बच्ची के सामने उसको नंगा जलाया जाए। नंगा जलाने के साथ साथ में हर एक हिंदू को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जिहादी को मारा गया है। क्या मामला हुई है ये पूरा? देखिए, 2 दिन पहले की घटना है। मोरगंज के पांचरा गांव में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है और आज भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवालिया निशान है और ये कह सकते हैं कि और उसके बाद असंवेदनशीलता देखिए कि जब वो बच्ची को हॉस्पिटल में लाया जाता है, 2 घंटे बच्ची एम्बुलेंस के लिए तड़पती रहती है और एम्बुलेंस नहीं मिलती है। अब्दुल्लागंज ब्लॉक मुख्यालय का हॉस्पिटल है, जहाँ 71 ग्राम पंचायतें इस मुख्यालय हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है और उसके बाद भी यहाँ सुविधा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह है और मध्य प्रदेश में जिस तरह की गतिविधियां चल रही है, हमारा प्रशासन से और स्थानीय नेताओं से भी और यहाँ के विधायक से भी निवेदन है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाए और जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी सख्ती से कार्रवाई की जाती तो आरोपी उसी दिन पकड़ा जाता और जन भावना यहाँ लोगों की है कि आरोपी को पकड़ा जाए और तुरंत उस पर केस दर्ज करके कोर्ट में पेश करके उसे तुरंत फास्ट कोर्ट में मामला चलाकर उसको फांसी की सजा दी जाए। और हम तो ये मांग करते हैं कि उसका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि ये लोगों की जन भावना है और कहीं ना कहीं जन भावना का कभी फैसला सही नहीं आता है। तो हमारे पास और भी आगे समय है करने के लिए, या तो कभी आरोपी गिरफ्त नहीं होता है तो हम भोपाल की ओर भी कूच कर सकते हैं। नहीं ऐसी बात इस पूरे मामले और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये कृत्य हम सबके लिए बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से उस दरिंदे ने हमारी बेटी के साथ जो दरिंदगी की है वो कतई भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। ऐसे दरिंदे को तत्काल प्रशासन से हमारी मांग है कि उसे फांसी दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चला जाए और तत्काल फांसी दी जाए। अभी तक तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, 3 दिन हो गए। मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये आप लोग बिल्कुल भी तत्काल उसकी गिरफ्तारी करें और नहीं तो जो जन भावना का मामला है, यहाँ देख रहे हैं लगातार 3 दिन से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हाईवे जाम हो रहे हैं, चक्का जाम हो रहे हैं। ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा अगर पुलिस प्रशासन तत्काल उसकी गिरफ्तारी नहीं करती है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं लगातार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी से भी कि इस मामले को, ये जन भावना से जुड़ा मामला है, एक मासूम बच्ची 6 साल की, वो क्या दूध मुई क्या जानती है, उसके साथ दरिंदगी की गई है। ऐसे दरिंदे को तत्काल फांसी पर चढ़ाया जाए ताकि ये मैसेज जाए पूरे देश में, ये प्रदेश में, कि कोई भी दरिंदा दरिंदगी करने से पहले 100 बार सोचे। ऐसे दरिंदे को तत्काल फांसी हो। क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा जी इस मामले को लेकर नदारद दिख रहे, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा मामला है। आज 3 दिन हो गए हैं, लगभग 48 घंटे 72 घंटे हो गए हैं और हमारे विधायक जी को यहाँ मौके पर हमारी विधानसभा में उपस्थित होना चाहिए था, जनता के साथ जुड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए हैं। इससे मैं कहीं ना कहीं ये हमारे क्षेत्र के आम जनमानस में आक्रोश का विषय है, क्योंकि हम जब जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो जनप्रतिनिधि से उम्मीदें भी हम सबकी ज्यादा होती है। तो जनप्रतिनिधि को जनता के साथ होना चाहिए। जब उसके साथ दुर्घटना हो, घटना हो, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो जनता के बीच खड़ा रहे, लेकिन वो नहीं आए, ये दुर्भाग्य का विषय है। मेरा मोबाइल कौन का है? अच्छा तेरे। क्या मामला है? मैं राजीव यादव, राष्ट्रीय बजरंग दल से नगर अध्यक्ष। यहाँ मेरे क्षेत्र में जो घटना हुई है, एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, वो आरोपी अभी तक गिरफ्तार में नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये होता है कि आरोपी खुद को बचाकर फिर कोर्ट में पेश करके और उसे बरी कर दिया जाता है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई थी और इस घटना ने पूरे क्षेत्र को लज्जित कर दिया है और हम हिंदुओं को भी लज्जित कर दिया है। तो मेरी प्रशासन से और हमारे हिंदू संगठनों से सभी से आग्रह है कि इस केस को ना छोटा समझे,
ना ही आज अपना आक्रोश दिखा करके कल शांत बैठ जाए। इसमें आगे आकर भाग ले, उस बालिका को न्याय दिलवाने एवं उसके परिजनों को न्याय दिलवाने का कष्ट करे। रामेश्वर नगर नगर पालिका उपाध्यक्ष जी। कल जो घटना हुई है जी, बहुत ही शर्मनाक है जी। जो भी अपराधी है उसको प्रशासन को तुरंत पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे आगे इस तरह की घटना नगर में न हो। बहुत सारे विषय अपन सब पे यहाँ ना बात कर सकते हैं ना उनको कुछ जा सकते हैं। अभी जो मेन विषय अपना है फिलहाल आपके सारे विषय और ऐसा नहीं जो आप इसे कह रहे हो उनको सुना नहीं गया, उन पर अपन ने प्रयास आप दोबारा रखिएगा और अपन अटैकिंग प्रयास करेंगे, लेकिन अभी ना और विषयों को मत डालिए। जो अपना मेन विषय सब चल रहा है उसको केंद्रित रखिए और हमारा सहयोग सर, आपका सहयोग सर, कल भी आपकी बात आपने मानी, बिल्कुल मानी नहीं मानी, लेकिन अब तक एक दूसरे को हम मनाते रहे। चलिए मैं पीछे हट जाऊंगा, ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, लेकिन मैं कभी आगे हाथ छोड़ने जाऊंगा, ये भी तो सोच के अपन लोग बीजेपी से ना कांग्रेस थे, मुझे मतलब किसी से बात बताओ कितनी 6 साल की बच्ची परेशान हो रही हूँ, जहाँ से वहाँ तक 6 साल की बच्ची का कोई ने रेप किया उसका भी कुछ होएगा, अपनी बात उसका भी कोई इंसाफ होएगा। बोले पहले भाई इंसाफ दो, इंसाफ लेकिन अपन दारू पीने वाले दूर करो यार, सही बात हम आपको परेशान कर रहे हैं। मैं आपसे फिर एक निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक वो पकड़ाएगा नहीं, हमें हल जन गिरह नहीं करनी है। अम्बेडकर चौराहे पे शांतिपूर्वक हम किसी से एक शब्द को भी कहिए बेटे, जिस दिन वो पकड़ा जाएगा मैं आपके साथ चल के किसी बच्ची के हाथ से जल और पानी जो भी है पानी ग्रहण करूँगा। मैं यहीं से पैदल जा रहा हूँ, पूरे लोग हटेंगे, आपकी बात स्वेच्छा है। अम्बेडकर चौराहे पे हम देखेंगे, हम न किसी से नहीं सर सुनिए तो क्या किया जा रहा है। हम तो ये बोलते चलिए आपने उसके परिवार को उठाया, उसके परिवार में से एक आदमी को कम से कम सामने घुमा दिया जाए तो कम से कम थोड़ी तो संतुष्टि घूमेगी हमारे। हम भी नहीं चाहते रोज रोज, हम भी फ्री नहीं है ना, ये लोग भी फ्री है, कोई फ्री नहीं है यहाँ पे, और हम भी नहीं चाहते आप परेशान हो। आप भी आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छे से पता है आप ड्यूटी ही कर रहे हैं, आपको घूट भी रहा है बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टेटमेंट का हमारा किसी का तो स्टेटमेंट आता कौन सरकार है हमारे पास, अगर हम एक स्टेटमेंट की गुहार कर सकते हैं कि क्या चल रहा है। एक दिलासा जो होती है अधिकारी हम समझ सकते हैं, अधिकारी हमें दिलासा दे, लेकिन जिसको हमने वोट देके जिताया है वो तो एक दिलासा दे हमें कम से कम।
तीसरा दिन है घटना को, लेकिन क्षेत्रीय विधायक का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। क्षेत्रीय विधायक पार्टी लेवल की गतिविधियां सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लेकिन बच्ची के लिए 2 लाइन संवेदना के लिए लिखी। ये बात नहीं है। रास्ते से निकलते, लेकिन 2 मिनट रुकते उन्होंने बच्ची के बारे में उनकी कारखानी घोषित हुई। अध्यक्षता का पत्र डाल रहा है वो फेसबुक पे, मैंने अपनी आंख से अध्यक्षता का पत्र डाल रहा है वो हमने अपनी आंख से देखा फेसबुक पे। लेकिन एक संवेदनशील या कुछ भी बोल सकते थे, एटलीस्ट कुछ तो बोल सकते थे। ये आपकी बात चल रही, कुछ निवेदन करें हमारा। जो विधायक ये मान के जो विधायक एसडीओपी मैडम को हटाने के लिए धरने पे बैठ सकता है, जिस जगह पर हम खड़े ना, इस जगह पर 7 गाय मरी थी आज से 1.5 महीने पहले। विधायक साहब ने थाना एक्टिव कर दिया था, पूरा थाना, मंडी थाना, मतलब पूरा थाना एक्टिव हो चुका था। जिस प्रकार से एक्टिव हुआ था हम देखने वाले थे, हमने देखी थी गाय आगे लेके। उसके बाद एक बेटी के साथ हुआ है। बहुत बढ़िया। क्षेत्र पेट्रोलिंग बढ़ाने के बाद में आज तक निराकरण नहीं हुआ। हमारे ऊपर केस लग गया उल्टे, हम तो हमारे ऊपर केस लगवा के बैठे। हम गलत काम कर रहे हैं, गाय को बचा रहे हैं, हम यहाँ गलत काम कर रहे हैं। हम अपने धर्म का, या तो हमसे साफ बोल रहा भैया हमें तो आतंकवादी हमें ही घोषित कर दो, हमें कर दो भैया, कोई हमें ही घोषित कर दो, हम तो करने तैयार है भैया। हम तो ना तो बीजेपी के ना कांग्रेस के, भैया धर्म के साथ आदमी है। तो एक विधायक बना लेना, एक विधायक फिर अपना ही बना लेना। फिर तो कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में पड़ रहे हैं। एक विधायक इस बार अपना बनाएंगे। आतंकवादी भी अपने घोषित हो रहे हैं, तो विधायक भी अपने बनाएंगे। फिर खड़े हम क्या आश्वासन में क्या रहा को छेड़ा जाता है, आए दिन कोई स्कूटी लेके जाती है। हम कितनी चीजें हम आपके पास लेके बताया था, आपके पास आपको याद होगा। आप खुद बोलिए, हम मंदिर बनाते हैं तो पूरे नगर में आगोश करते हैं, नगर में कहते हैं इंडोरा बिठवाते हैं, मंदिर बना रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर करता है। जय श्री राम। बताइए भाई से। देखिए, 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा क्षेत्र कहीं ना कहीं शर्मसार है, और आज 2 दिन हो गए हैं लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आया है। कल गोहरगंज में नेशनल हाईवे जाम किया था, आज अब्दुल्लागंज नगर यहाँ के सभी व्यापारियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, सभी साथियों के द्वारा यहाँ नगर बंद किया गया है। लोग आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं, और जल्द से जल्द पकड़कर उसे फांसी की सजा, कोर्ट में मामला जाए, फास्ट कोर्ट में मामला चले, उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी असंवेदनशीलता हमें जो देखने को मिली है कि जब बच्ची को हॉस्पिटल लेकर आया गया, अब्दुल्लागंज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 2 घंटे बच्ची तड़पती रही, उसको एम्बुलेंस मुहैया नहीं उठाई। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पे सवाल उठता है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो दशकों से यहाँ सत्ता में है, जो विधायक है, वो क्या कर रहे हैं। भोपाल राजधानी के मात्र 40 किलोमीटर दूर का ये हादसा है, और पूरे आसपास का नगर और तकरीबन 71 ग्राम पंचायतें इस हॉस्पिटल से जुड़ी है। यहाँ आए दिन इस तरह की असुविधाएं देखने को मिलती है, और ये तो इतना गंभीर मामला था, उसमें भी बीएमओ का जो बयान रहा वो काफी निंदनीय है, क्योंकि बीएमओ मौके पर मौजूद नहीं थी, और सुबह जब उनसे पूछा गया बोल रही थी वो यहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, और सबसे प्रमुख इसमें सवाल है कि क्षेत्रीय विधायक 3 दिन से गायब। ये शर्म की बात है। क्षेत्रीय विधायक को इसलिए नहीं चुना जाता कि आप जन्मदिन में आओ, आप शादी पार्टियों में आओ। जब जनता का मुद्दा, इतना गंभीर मुद्दा इस क्षेत्र के अंदर है, और आप क्षेत्र की जनता के साथ खड़े नहीं हो रहे, तो ये सवाल है। आप के सोशल मीडिया पर आप सारी चीजें पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपसे मासूम बच्ची को लेकर एक पोस्ट तक नहीं डाली गई। तो ये भी बड़ा सवाल है कि क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा ने इस मामले में अभी तक कोई तत्परता क्यों नहीं दिखाई है। जो छोटे छोटे मामलों में जो एसडीओपी को सस्पेंड कराने के लिए मंडीदीप में धरने पर बैठ जाते हैं, और इतना बड़ा गंभीर मामला है, जो सर्व समाज से जुड़ा हुआ मामला है, जो हिंदू समाज से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें वो बिल्कुल बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।
क्या दिक्कत उनको ये आ रही है। सोशल मीडिया पे पूर्ण पोस्ट डाल रहा है, अभी 1 घंटे पहले फिर उन्होंने पोस्ट डाली, लेकिन बच्ची को लेकर उन्होंने कोई पोस्ट नहीं डाली। तो ये शर्म की बात है। जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर क्यों वो यहाँ मौजूद नहीं है। आज 3 दिन हो गए, क्यों प्रशासनिक कार्रवाई इतनी लचर और ढीली है कि अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आ रहा है। ये सारे सवाल हमारे विधायक से भी है और प्रशासन से भी है, और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को पकड़ा जाए, उस आरोपी को पकड़ा जाए, या तो उसको कोर्ट जाए या उसका सीधा एनकाउंटर किया जाए। कभी ऐसा नहीं होता। हम तमाम साथियों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे, लेकिन आरोपियों को पकड़ा कर रहे हैं। ये जो मामला है बीएमओ का, ये एसडीएम महोदय के संज्ञान में था, इसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई क्या? ये बड़ा सवाल है। अभी भी हम हॉस्पिटल में जाकर बैठे थे, हमारी यही मांग है कि बीएमओ को तुरंत सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इतनी असंवेदनशीलता नहीं होना चाहिए कि दो घंटे बच्ची तड़पती रही। कभी बच्ची को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? प्रशासनिक आदेश है कि जिला मुख्यालय से कि जो अधिकारी जहां पदस्थ है वहीं पे रहा जा। बिल्कुल। सुनने में ये भी आ रहा है कि मैडम यहाँ मौजूद नहीं थी, मैडम भोपाल में रहती है, और जो भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ होते हैं वो सारे के सारे शाम होते ही भोपाल चले जाते हैं, भोपाल में घर रहते हैं, मौके पर कोई नहीं रहता है। आप रात को कभी आकर देखोगे तो कोई आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो कलेक्टर के तो सख्त आदेश, यानी बिल्कुल कलेक्टर के सख्त आदेश है। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर के आदेश की यहाँ अवहेलना की जा रही है। कलेक्टर महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है तो उसकी पकड़ कमजोर है। सीधी सी बात है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि दिलचस्पी नहीं लेना चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, वो कभी उनको ये जानकारी नहीं है। तो ये भी शर्म की बात है। क्या कहेंगे? ये इस घटना से पूरा क्षेत्र दुखी है और सबके मन में रोष है। मेरा तो सिर्फ प्रशासन से इतना ही कहना है कि जल्द से जल्द जो गुनाहगार है उसे पकड़ा जाए, और उसको सबसे अच्छी सजा इस समय जो क्षेत्र की मांग है उसका सीधा एनकाउंटर किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, लोग कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश है, ये यदि यूपी होता तो अभी तक उसका एनकाउंटर हो जाता है या पकड़ा जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब मैं तो सिर्फ अपने प्रदेश की बात करूंगा। नहीं, अन्य प्रदेश के लोग वो परिकल्पना करते हैं कि जो घटना यहाँ पे हुई है वो घटना यदि यूपी में होती तो आज या तो उसका एनकाउंटर हो जाता है या वो पकड़ा जाता है। वैसे दोनों जगह देखा जाए तो बीजेपी की शासन है, अगर वहाँ ऐसा हो सकता है तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? प्रशासन बेहतर है क्या? हो सकता है प्रशासन की इसमें कुछ नाकामी हो। प्रशासन क्या पता क्यों उस मामले को इतना हल्के में ले रहा है। दिख नहीं रहा है कि हजारों लोग सड़कों पे है, जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। कल गोरगंज बंद था, आज अब्दुल्लागंज बंद है, सुल्तानपुर बंद है, कल मंडीदीप नगर भी बंद रहेगा, हाईवे भी जाम हुआ है। अगर प्रशासन इसके बाद भी नहीं सुन रहा है तो कहीं ना कहीं शासन की और प्रशासन की गलती है। हॉस्पिटल में जो अव्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे? हॉस्पिटल अगर बीएमओ यहाँ मौजूद नहीं थी तो यहाँ लगभग जितने अधिकारी हैं शाम ढलते ही सब अपने घर चले जाते हैं। कलेक्टर को इस पर संज्ञान विशेष करके लेना चाहिए कि जो भी अधिकारी यहाँ से छोड़े उनका या तो ट्रांसफर करे या उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए।